दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 को पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास ने इजराइल पर कई बरसों में अपना सबसे बड़ा और हैरानकुन हमला किया। मगर क्या आप जानते हैं कि इजराइल पर हमला करने वाली हमास बनी कैसे, और हमास के मुतालिक कुछ ऐसे हकायक, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद आपको मालूम नहीं होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में हम यही फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों हमास एक पैलेस्टीनियन ग्रुप है जिसके सियासी और मुसल्लह विंग दोनों हैं। वो इजराइल की रियासत को तस्लीम नहीं करता और अपने बयानिए के तहत वो इस मुल्क को तबाह कर देना चाहता है। जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बाज अरब रियासतें हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी हैं। हमास की बुनियाद 1980 की 1980s के आखिर में फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के साबिक सदर यासिर अरफात की तंजीम आजादी फलस्तीन PLO की मुखालफत में रखी गई थी। इस तंजीम में एक सियासी जमात और इमदादी तंजीमें भी शामिल हैं। इजराइल और PLO ने एक दूसरे की हैसियत तस्लीम करते हुए 1993 में ओस्लो अमन अमल का आगाज किया। ताहम हमास ने इस तारीखी मुआहदे को तस्लीम नहीं किया और वो इजरायली सरजमीन पर हमले जारी रखे हुए था। सन 2000 से 2005 के दरमियान हमास इस्लामी जिहाद और अल-फतह तहरीक की अल-अक्सा ब्रिगेड पर मुश्तमिल फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुपों ने इजराइल शहरियों के खिलाफ काफी हमले किए। इसके बाद इजरायली फौज रामुल्ला समेत इन फलस्तीनी शहरों में दाखिल हो गई, जिन पर ओस्लो मुआहदे के तहत फलस्तीनियों की खुद मुख्तारी तस्लीम की जा चुकी थी। यूनाइटेड नेशंस के नंबर्स के मुताबिक सितंबर 2000 से जुलाई 2007 के दरमियान होने वाली लड़ाई में 4228 फलस्तीनी, 1024 इजरायली और 63 गैर मुल्की शहरी मारे गए। अब हुआ ये कि हमास 2006 की फलस्तीनी पार्लिमानी इंतखाबात में फातेह बनकर उभरी। 2007 में हमास ने PLO की तश्कील में शामिल कौम परस्त और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फतह तहरीक के खिलाफ शदीद लड़ाई के बाद गजा का कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद से फलस्तीन एक अंदरूनी सियासी तकसीम का शिकार है। हमास का गजा की पट्टी पर कंट्रोल है, जबकि फतेह पार्टी वेस्ट में मौजूद खुद मुख्तार इलाकों पर हुक्मरान है। इजराइल ने इसके बाद गजा को एक दुश्मन इलाका करार दे दिया और इसके पहले से वसी पैमाने पर जारी मुहासरे को मजीद सख्त कर दिया। गजा की पट्टी दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। ज्यादातर आबादी शदीद गुर्बत का शिकार है और इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद पर इन्हिसार करती है। हमास ने गजा से इजराइल पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं और ये तंजीम इन्हें अपना दिफा करार देती है। इजरायली फौज के साथ अब तक इस ग्रुप की 4 बड़ी मुसल्लह लड़ाइयां हो चुकी हैं। 6 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजराइल पर एक गैर मामूली तौर पर बड़े हमले के बाद अब तशद्दुद की आग एक मर्तबा फिर भड़क उठी है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल हालते जंग में है। सवाल पैदा होता है कि हमास को रॉकेट कहां से मिलते हैं, और हमास कई बरसों से ईरान से लिए गए रॉकेटों पर इंतजार करती रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ मालूमात जो कि हमास के बारे में आपको शायद मालूम हो और शायद ना मालूम हो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम जो पैलेस्टाइन के हक में आवाज उठाते हैं, उसकी जो ये जमात है हमास, उसका वजूद कैसे आया और वो कैसे फलस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी जंग जारी रखे हुए है। ऐसी मजीद न्यूज स्टोरीज के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑन पॉइंट चैनल को और बेल बटन ऑन करना मत भूलिएगा।